Hello guys, Jai Shri Mahakal to everyone. So guys, I'm back with the guidance for you guys. तो guys, let's see आपकी angels आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है. तो we'll start from the first card. First card says look for a sign. Angels आपसे कह रही है कि कोई important message, कोई direction या फिर कोई clarity आपके आसपास है. All you'll have to do, you'll have to look for the sign. अब guys, यूनिवर्स हमेशा साइंस के थ्रू बात करती है. कोई आपको हिंट दे देती है, आप समझना आपको आपकी इंट्यूशन के बेस पे होता है. यूनिवर्स अक्सर बात करते हैं नंबर्स के थ्रू. आपने सुना होगा दैट यूनिवर्स ऑलवेज स्पीक्स थ्रू नंबर्स. आपको स्पेसिफिकली किसी नंबर का रिपीटेडली बार बार देखना, इट कैन बी अ साइन फॉर योर सिचुएशन. कोई पोस्ट सडन एक तरह के पोस्ट आपके सामने बार बार आना, या फिर आप कोई सॉन्ग बार बार एक ही तरह के लिरिक्स आपके पास आना. तो जो भी आपकी सिचुएशन होती है उसकी अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको मैसेज देने की कोशिश करती है. एट टाइम्स इट कैन बी through your dreams, through your intuitions, through your gut spark. So all you'll have to do, you'll have to understand. आपकी सिचुएशन के आंसर्स यूनिवर्स आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, पर समझना आपको पड़ेगा. यूनिवर्स सेज, एंजल सेज रिमेन पॉजिटिव. चाहे अभी सिचुएशन कुछ भी हो, अगर आपको लग रहा हो कि ये सिचुएशन हमेशा ऐसी रहने वाली है एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू हैंडल इट, या फिर मैं आगे कर ही नहीं पाऊंगी, या फिर मेरा आगे क्या होगा सॉर्ट ऑफ द सिचुएशन, तो यूनिवर्स कहती है, तो एंजल्स कहती है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहो. आप जितना पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिवली सोचोगे, शायद आप अपनी चीजों को रिलीज कर पाओगे, नेगेटिविटी को रिलीज कर पाओगे. गाइडेंस कहती है इफ यू बिलीव, ये कार्ड बोलता है तुम्हारे बिलीव से तुम्हारी रियलिटी को शेप करेगा. अगर आप दिल से ट्रस्ट करोगे, सिचुएशन इंप्रूव होगी, रिलेशनशिप हील्स होंगे. पास्ट के कोई भी ट्रॉमास है, पास्ट में कितने भी आपके इश्यूज रहे हों, या फिर पास्ट की चीजों को रिलीज करना बहुत जरूरी है. अगर आप बिलीव करते हो कि आपका रिलेशनशिप, आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो सकती है, इट इज वर्थ इट, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि एंजल्स उसी डायरेक्शन में आपको सपोर्ट कर रही है. एंड द लास्ट वन सेज फॉरगिवनेस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है ये गाइस. एंजल कह रही है किसी पास्ट हर्ट को रिलीज करना बहुत जरूरी है. आप शायद पास्ट के हर्ट को लेकर बैठे हुए हो, शायद पार्टनर की कई बातें या फिर सिचुएशन, या फिर किसी ने किसी भी तरीके का कोई ड्रामा क्रिएट किया है आपकी लाइफ में, कोई सीन क्रिएट किया है आपकी लाइफ में, या किसी तरह के थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप इश्यूज हुए हैं, या कोई भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है. तो चाहे किसी को माफ करना हो या खुद को, फॉरगिवनेस से इमोशनल ब्लॉकेजेस रिमूव होती हैं और कहीं ना कहीं आपकी खुद की ग्रोथ होती है. तो ओवरऑल एंजल्स कह रही हैं अपनी लाइफ में एक न्यू पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है. पास्ट को रिलीज करो, फेथ करो, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही काम कर रहे हैं. उन साइन को ढूंढो जो यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज इट गाइस, टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. जय श्री महाकाल.